हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि हमें पता है कि फैंटास्टिक बीस्ट एंड सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर का दूसरा ट्रेलर आ गया है, तो आज इस वीडियो में हम इस ट्रेलर को डिटेल में देखकर कुछ बारीकियों को समझते हुए मूवी में क्या होने वाला है इस बात का अंदाजा लगाएंगे। अब तक आप जान ही गए होंगे कि मूवी 8 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है और माना जा रहा है कि इस मूवी में डंबलडोर की लाइफ से जुड़े वो सीक्रेट्स दिखाए जाएंगे जिनका जिक्र या तो बुक में रहा है या फिर ऐसी बातें जो कभी बताई ही नहीं गई और अब तक सीक्रेट है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो सेकंड ट्रेलर में काफी कुछ क्लिप्स फर्स्ट ट्रेलर के ही हैं, तो उन्हें मैं रिपीट नहीं करूंगी। अगर आपने फर्स्ट ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है कि हॉगवर्ट्स कैसल है जहां आउल उड़ रहा है और हैरी पॉटर सीरीज के डंबलडोर है जो पेंसिव में देखकर कह रहे हैं कि मेमोरी ही सब कुछ है जिसके बिना हम कुछ नहीं देख सकते और उसके बिना दुनिया किस्मत पर ही टिकी होती है। और उसी टाइम यंग डंबलडोर दिखाते हैं जिनके हाथ में ग्रिंडलवाल्ड के साथ बनाया ब्लड पैक्ट है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जिस तरह से ब्लड पैक्ट को पकड़ा गया है ये बिल्कुल उसी तरह दिखेगा जिस तरह जब कोई ब्लड पैक्ट बनाता है तो उनके हाथों पे निशान पड़ता है। फिर दिखाते कि उनके पास यंग मैगोनिकल आई है जो कह रही हैं कि उन्हें इस वक्त आना पड़ा क्योंकि उन्हें कुछ बुरी खबर मिली है जो ग्रिंडलवाल्ड के बारे में है। अगले सीन में ग्रिंडलवाल्ड दिखाया गया है जो कह रहा है कि आज ही मगल के खिलाफ जंग शुरू कर रहा है और उसका लोगो दिखाया गया है जैसे वोल्डेमॉर्ट के मौत का निशान था। ये मार्क 2G और डेथली हैलोस के सिंबल को मिलाकर बनाया हुआ होता है। फिर हमें ग्रिंडलवाल्ड यूसुफ कामा की याद लेता हुआ दिखता है और इसका रेलेवेंस हमें बाद में ट्रेलर में देखने को ये मिलता है कि अब यूसुफ ग्रिंडलवाल्ड की तरफ हो गया है, जबकि सेकंड मूवी की लास्ट में वो डंबलडोर की साइड था। उसके साइड चेंज करने का रीजन किसी याद को लेना या बदलना हो सकता है। वहाँ क्रेडेंस अब वॉन्ड मिल जाने से बहुत पावरफुल हो गया है और वो न सिर्फ जादू कर सकता है बल्कि अपने ऑब्स्क्यूरल को भी फुल कंट्रोल कर सकता है। जबकि जैकब जो फिर से अपने बेकरी में है, यूलेली हाइक्स नाम की जादूगरनी उसे अपने साथ चलने का कह रही है, जबकि जेकब मना कर रहा है। वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता पर ऑब्वियसली वो रेडी हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट सीन में ही न्यूट उसे वॉन्ड दे रहा होता है जो डंबलडोर ने उसे देने के लिए दिया होता है। इस बारे में हमने लास्ट ट्रेलर में भी बात की थी। और फाइनली एक टीम रेडी होती है जो उस एरा के सबसे खतरनाक जादूगर को हराने के लिए बनाई गई थी, जो कि ऑब्वियसली काफी वीक सी टीम लग रही होती है। जबकि एबरफोर्थ को दिखाया गया है कि वो अपने पब में है जहाँ मिरर पर लिखा हुआ आता है डू यू नो हु इज के। अब जहाँ तक है इस सीरीज में 2 ही लोग ऐसे हैं जिनके नाम के से शुरू होते हैं, कोवल्स्की और कामा। तो ये उनके कोई सीक्रेट के बारे में हो सकता है। वो सीन आता है जो काफी एक्साइटिंग हो सकता है और वो है कि डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड बात कर रहे हैं जिसमें ग्रिंडलवाल्ड कह रहा है कि तुम साथ दो या न दो मैं इनकी दुनिया खत्म कर दूंगा। ग्रिंडलवाल्ड का यहाँ मतलब मगल से ही होगा, जबकि डंबलडोर का कहना होता है कि जो वो कर रहा है वो पागलपन है। जबकि फिर एक अजीब सा सीन आता है जो याद सा दिखता है जिसमें डंबलडोर अकेले है और आसपास कोई नहीं है और बैकग्राउंड भी अजीब सा है। फिर दिखाते हैं कि फाइनली डंबलडोर क्रेडेंस का सामना कर रहे हैं, पर यहाँ 2 बातें बहुत ही यूनिक है। पहला, डंबलडोर का डिल्यूमिनेटर का यूज करना। हमें पता है कि ये डिल्यूमिनेटर अलग है जिसे रॉन ने भी यूज किया था। ये लाइट बंद और चालू करने के साथ साथ टेलीपोर्टेशन के लिए भी यूज होता था, पर यहाँ हम देखते हैं कि उसका कुछ अलग ही यूज दिखाया गया है जो कि कुछ मिरर वर्ल्ड सा लग रहा है। ये काफी अजीब है। सीन चेंज होता है और क्रेडेंस हमें किसी टाइप का शील्ड चार्म ब्रेक करता हुआ नजर आता है। ये ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसे हॉगवर्ट्स के बाहर था, पर क्रेडेंस ये आसानी से ब्रेक कर रहा होता है जबकि वोल्डेमॉर्ट की वॉन्ड ब्रेक हो गई थी ऐसा करने में। और उसके सामने न्यूट है और फिर न्यूट का एक अलग डायलॉग आता है कि जिंदगी में हमसे कई बार गलतियां होती हैं पर हम उसे सुधारने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। और फिर दिखाते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड क्रेडेंस पर हमला कर रहा है, यानी ऐसा हो सकता है कि न्यूट ने ये क्रेडेंस से कहा हो जो पहले भी दिखाया गया है कि उसकी सुनता था, इसलिए शायद अब वो ग्रिंडलवाल्ड का साथ न देना चाहता और इसी बात पर ग्रिंडलवाल्ड नाराज हो। अब बात न्यूट की है तो जहाँ न्यूट होगा वहाँ फैंटास्टिक बीस्ट तो होंगे ही, इसलिए कई मैजिकल क्रीचर्स भी दिखाए गए हैं। पर स्ट्रेंज बात यह है कि ऐसे बीस्ट भी है जिनका जिक्र खुद न्यूट ने अपनी बुक में नहीं किया है, जैसे कि ये ड्रैगन जैसी बॉडी पर निफलर जैसी फेस वाला बीस्ट कुछ अलग ही है। खैर फाइनली वो सीन आता है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद हमें एक ऐसा बैटल देखने को मिल सकता है जिसका जिक्र पहले नहीं आया। अब वो है डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड के बीच की लड़ाई। पहले की इन्फॉर्मेशन के अनुसार तो डंबलडोर ग्रिंडलवाल्ड का सामना करने के लिए रेडी ही नहीं थे और जब रेडी हुए तो फाइनली उन्होंने ग्रिंडलवाल्ड को हरा दिया था, यानी दोनों के बीच कोई अधूरा सा बैटल कभी नहीं हुआ था।
पर क्योंकि हम जानते हैं कि इस सीरीज की 5 मूवी आएगी, इसलिए थर्ड मूवी में ग्रिंडलवाल्ड हार जाए इसके चांसेस कम ही है। इसलिए बैकग्राउंड को देखते हुए लगता है कि हो सकता है कि ग्रिंडलवाल्ड डंबलडोर को प्रेडिक्टिव फ्यूचर दिखा रहा हो, जैसा उसने पहले भी किया था, क्योंकि डायलॉग आता है कि तुम जितना भी चाहो मुझे रोक नहीं सकते। और फिर फाइनली एक छोटा सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप आता है कि डंबलडोर कह रहे हैं कि अक्सर जो नजर आता है वो सही नहीं होता, और उनके आगे फीनिक्स होता है जो ऐसा लग रहा है कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा हो। यानी या तो क्रेडेंस के पास वाला फिनिक्स फॉक्स नहीं है, और अगर है भी तो शायद अब वो एल्बस की तरफ हो गया है। अब सही में क्या होने वाला है ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द मूवी। और आपको क्या लगता है कि ये मूवी कैसी रहेगी, और क्या ये पहले की 2 मूवीज से बेटर रहेगी? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।